तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने स्त्री के पार्ट 2 का रिएक्शन रखूं, कि उससे पहले मैं आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई, कल अभिषेक बनर्जी, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, अक्षय कुमार, वरुण धवन और स्त्री श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भैया, कैसी है ये फिल्म? क्या है इस फिल्म की कहानी? क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बातें कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई, स्त्री के पार्ट 2 को लेकर जो हाइप बना है वो हाइप जेन्युइन है ना? इस फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स में ताकत है ना? यानी कि भैया, आप इस फिल्म को देखने जा सकते हो ना? तो भाई, इन सभी सवालों का जवाब मैं आप लोगों के सामने रखूँगा इस रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तो भाई, क्या कहूँ कि भाई, स्त्री में वो हर एक एलिमेंट है जो आप एक फिल्म में खोजते हो। भैया, हम जब कोई फिल्म सिनेमा घरों में देखने जाते हैं तो भाई, हमारा क्या मुद्दा होता है? हमारा मुद्दा यही होता है कि भैया, जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए, उस पैसे का हमें रिटर्न मिले ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट के माध्यम से। तो भाई, वाकई में वो सारे एलिमेंट इस फिल्म में भर भर के है मेरे भाई। क्या मूवी है ये, क्या मूवी है! यानी कि भैया, स्त्री के पार्ट 2 को कल जब मैं रात को देखकर घर वापस आ रहा था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पैसे वसूल हो गए। काफ़ी दिनों के बाद एक ज़बरदस्त फिल्म सिनेमा घरों में आई है जिसका हर एक पार्ट इतना लाजवाब, इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना उम्दा है कि आप इसकी बुराई कहीं से कर ही नहीं सकते हो। भाई, कल जब मैं स्त्री को देख रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रहा था कि भैया, इस फिल्म को पार कैसे पार पाएगी भैया? अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में और उसके बाद जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा। यानी कि भैया, इस फिल्म की कामयाबी को पार करने के लिए उन दोनों फिल्मों को इस फिल्म से बेहतरीन होना पड़ेगा। और भाई, उन दोनों फिल्मों का क्या है, स्टोरी लाइन कैसी बनी है, वो फिल्में तो वो तो आज मैं देखकर आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन भाई, स्त्री ने जो लैंडमार्क क्रिएट कर दिया है ना, उसको पार कर पाना इन दोनों फिल्मों के बस की बात मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, वाकई में फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अमर कौशिक ने भैया एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है कि भाई, वो स्त्री के फ्रेंचाइजी को जिस तरह से आगे ले जा रहे हैं, ये फिल्म आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े इतिहास रचेगी मेरे भाई। यानी कि एक बार फिर से भाई, बिक्की बाबू यानी कि राजकुमार राव, बिट्टू यानी कि अपार शक्ति खुराना, जना यानी कि भैया अभिषेक बनर्जी और रुद्र यानी कि भैया पंकज त्रिपाठी की चौकड़ी ने भाई तबाही मचा दी है मेरे भाई, तबाही मचा दी है। क्या स्टोरी लाइन है फिल्म की, क्या स्टोरी लाइन है! स्टोरी लाइन के बारे में ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि भैया मैं जानता हूं कि अगर मैंने फिल्म की कहानी आप लोगों को बता दी तो भैया आप सिनेमा घरों में जाकर देखोगे क्या। लेकिन हमेशा की तरह थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, और ये हिंट है क्या? तो भाई, इस हिंट को आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर में देख लिया होगा। आप लोगों को याद ही होगा कि जब स्त्री का पार्ट 1 आया था तो भैया, स्त्री की पार्ट 1 की कहानी क्या थी? कहानी यही थी ना कि भैया, श्रद्धा कपूर को उनके प्रेमी के साथ में गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, जिसके बदले में स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर गांव के लोगों का अपहरण करके उनकी हत्या करके बदला ले रही थी। यानी कि भैया, उनका खौफ गांव में यानी कि भैया चंदेरी गांव में इस तरह फैला था कि भाई, हर इंसान अपने गेट के बाहर लिखा रखता था कि भैया, वो स्त्री कल आना। लेकिन फिर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है, वो स्त्री को मनाने में कामयाब हो जाते हैं, और स्त्री को भी इस बात का एहसास होता है कि जो हुआ सो हुआ, उस बात को ख़त्म करते हैं। और उसके बाद से वो गांव वालों की खुद करने लगती है रक्षा। यानी कि जो स्त्री गांव की मर्दों की हत्या कर रही थी, वो उनकी रक्षा करने लग जाती है। अब भाई, गांव का सिनारियो क्या हो गया है? तो भैया, गेट के बाहर में
अब ये बात लिखी रहती है कि ओ स्त्री रक्षा करना। अब इस बार गांव में आफत आती है तो भैया इस बार आफत सरकटे भूत की वजह से भैया गांव की मर्दों पर नहीं बल्कि गांव की औरतों पर आफत आती है। एक एक करके गांव की औरतें गायब हो रही हैं, उनकी हत्या हो रही है। तो भाई ये सब कुछ कर कौन रहा है और इसको रोकने का जिम्मा कौन उठाता है? तो भाई स्त्री अपने कंधे पर इस जिम्मे को उठाती है और इसके लिए वो मदद लेती है विकी की, बिट्टू की, रुद्र की कि भाई आप लोग मेरी मदद कीजिए इस काम में। तो भैया कैसे वो इन सब से अपना मदद लेती है और कैसे वो स्त्री की मतलब गांव की महिलाओं की रक्षा करती है सरकटे भूत से, इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। लेकिन भाई फिल्म की कहानी इतनी छोटी आपको नज़र आ रही है ना भैया, ये सारी बातें वहाँ पर भौनी आपको लगेगी जब आप इस फिल्म की कहानी को देखोगे कि भैया फिल्म में एक स्टोरी लाइन के साथ में एक कॉमेडी का जो तड़का चल रहा है वो इतना लाजवाब है, हॉरर का जो इफेक्ट है वो इतना शानदार है, और उसके बाद भाई इस फिल्म में नजर आने वाले विजुअल इफेक्ट इतने उम्दा है कि आप बोलोगे कि भैया इस फिल्म की कहानी को वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से गढ़ा है अमर कौशिक ने। तो दोस्तों वाकई में फिल्म बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है। और उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। खास तौर पर मैं तो तारीफ करना चाहूँगा भैया राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की कि भैया इन लोगों ने जो कॉमेडी का तड़का लगाया है ना वो बहुत ही तगड़ा है मेरे भाई। और उसके बाद भाई इस फिल्म में दो कलाकारों का जो कैमियो वाला अवतार है ना वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा वरुण धवन भेड़िया की, जो कि भैया भेड़िया वाले अवतार में इस सरकटे भूत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद अक्षय कुमार का किरदार क्या है इसको जानने के लिए मैं आपको बोलूँगा जाओ यार फिल्म को देखो सिनेमाघरों में, सब कुछ मैं क्या फ्री में बता दूँ? भाई कुछ पैसे खर्च करो तब आपको इस इंटरटेनिंग मूवी का मज़ा वहाँ असल में मिलेगा। तो भाई वाकई में फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, फिल्म का स्टोरी लाइन तगड़ा है, फिल्म का मेकिंग बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद भैया इस फिल्म के गाने तो नो डाउट दिल में बस चुके हैं मेरे भाई। तो मैं तो आप लोगों से यही बात कहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है मेरे भाई, तो इस दिन को और भी ज़बरदस्त बना सकते हो आप इस फिल्म के माध्यम से। और भाई ये फिल्म तो इतिहास रचने जा रही है मेरे भैया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म इस साल के लिए बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी कमाई के मामले में। तो भाई स्त्री को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भाई मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 5 में 4 स्टार। यानी भैया ये फिल्म इतना स्टार तो डिज़र्व करती है। तो मज़ा आ गया मेरे भाई। फिर से एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंडक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।